लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। अजमेर में आज नीट री एग्जाम देने पहुंची एक छात्रा की एंट्री को लेकर विवाद हो गया। शहर के सावित्री स्कूल परीक्षा केंद्र पर छात्रा एग्जाम देने पहुंची थी। उसने हिजाब पहन रखा था, जिस पर विवाद हो गया। हालांकि कुछ ही देर बाद उसे परीक्षा की अनुमति दे दी गई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि एनटीए की गाइडलाइन के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई है। वहीं छात्रा ने नाराजगी जाहिर की। उसने कहा कि जब एनटीए ने हिजाब में एग्जाम अनुमति दी है तो सेंटर पर कैसे रोक सकते हैं। उधर कोटपुतली के एग्जाम सेंटर में सांड घुस गया। पुलिसकर्मी और वहां मौजूद स्टाफ सांड भगाते नजर आए। ऐसे ही किसी सेंटर पर 1 मिनट देरी से पहुंचे छात्र को प्रवेश नहीं मिला तो गुस्से में उसने एडमिट कार्ड ही फाड़ दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांचना बांध विवाद पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्वी राजस्थान में कई दिनों से जारी तनाव चिंताजनक है, लेकिन सरकार दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत तक नहीं कर रही है, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और पक्षों के बीच अविश्वास गहरा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत दोनों पक्षों के पंच पटेलों को बुलाकर शांतिपूर्ण और न्याय संगत समाधान निकाले। गहलोत ने सवाल उठाया कि खुद पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं और उन्हें जल्द सक्रिय रुख अपनाना चाहिए। राजस्थान के बीकानेर में आज योग दिवस कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीमावर्ती जिलों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान रेल अवसंरचना पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब बॉर्डर क्षेत्रों को प्रथम गांव मानकर विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, बेलड़ी, बाड़मेर, जैसलमेर सहित प्रस्तावित रेल परियोजनाएं आगे बढ़ी तो पश्चिमी राजस्थान में रेल नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार होगा और सीमा क्षेत्र आर्थिक विकास के नए केंद्र बन सकते हैं। बाद में उन्होंने और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर स्टेशन पर बीकानेर साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वरूपसर से जैतसर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर एक लाइन ये हो गई और अनूपगढ़ से खाजूवाला, खाजूवाला से जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी, बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपनी पार्टी के 6 बागी सांसदों में से एक संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल पार्टी से उन्होंने मुलाकात की। राजुल खुद मातोश्री पहुंची थी, जहां उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई। यह मीटिंग अहम मानी जा रही है क्योंकि संजय दीना पाटिल के एकनाथ शिंदे गुट में जाने की चर्चाएं हैं। ओमराजे निंबालकर को लेकर भी कयासों का दौर चल रहा है। उनसे भी मुलाकात करने के लिए उद्धव गुट के 3 नेता पहुंचे थे। ऐसे में यह चर्चा चल रही है कि क्या उद्धव ठाकरे अब ऑपरेशन टाइगर के मुकाबले करने को एक्टिव हुए हैं। ब्रेन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम ने रविवार को नीट की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की। बेस्ट ने बताया कि उनकी सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिन भर में करीब 180 बसें चलाई गई। ब्रेन मुंबई नगर निगम ने एक विज्ञप्ति में बताया कि शुक्रवार से हड़ताल पर चल रहे बेस्ट कर्मचारियों द्वारा विशेष बसें शहर के 63 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए चलाई गई। अधिकारियों ने बताया कि बीईएसटी ने परीक्षा केंद्रों तक छात्रों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 24 मार्गों पर 60 बसें तैनात की। गोवा विधानसभा के 2027 में होने वाले चुनाव में 30 सीटें जीतने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से आओ उठो तैयार रहो के नारे के तहत जमीनी स्तर पर काम शुरू करने का आह्वान किया। यह आह्वान भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में किया गया। बैठक में कार्यकारिणी के 209 सदस्यों में से 197 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक, राज्यसभा सांसद सदानंद शेठ तनावाड़े और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।